हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक के कार्ड रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं नो कॉन्टैक्ट रीडिंग। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या वो रीच आउट करेंगे या नहीं, आप लोगों की ये सेपरेशन, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ठीक होगी या नहीं, ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग में। सो इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी। इसके अलावा ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ S to Z। तीनों में से जहाँ पर आपका या आपके पर्सन का नेम इनिशियल आता है उसी में आपकी रीडिंग है। सो इसमें बिल्कुल आपने अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करना है कि आप अपने नेम इनिशियल से देखना चाहते हैं या अपने पार्टनर के। सो जिन लोगों को ऑब्जेक्ट से सेलेक्ट करने की आदत है उनके लिए 3 स्टोन्स हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ दिस ग्रीन स्टोन, ऑप्शन नंबर 2 है ऑरेंज स्टोन, सो ऑप्शन नंबर 3 है ब्लू स्टोन। सो इन तीनों में से जो भी आपको पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाह रहे हैं, तीनों देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आपने सिलेक्शन करनी है। इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपने मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करना है क्योंकि मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इंस्टाग्राम पर आप लोगों के लिए लाइव फ्री टैरो रीडिंग्स किया करूं, बट उसके लिए टारगेट है 10K फॉलोअर्स। सो आपने मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करना है। जिन लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, आप लोगों की सपोर्ट के लिए अगेन थैंक यू सो मच। सो आई होप कि आप लोगों ने सिलेक्शन कर ली होगी। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ग्रीन स्टोन सेलेक्ट किया था A to I के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, सब कुछ हम जानेंगे। सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। सो 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। 4 5 6 ओके। सो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास पेशेंस। सो आपके इस कनेक्शन में पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड पेशेंस इज़ द की आप लोगों के कनेक्शन में। आई ऑल्सो फील कि शायद आप पेशेंटली इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं। मे बी आप उनके साथ बहुत पेशेंट रहे, बट आपको ज़रूरत है हेल्दी बाउंड्री सेट करने की इस कनेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है, ये एक टेंडेंसी है इस कनेक्शन में कि ये आपको ड्रेन कर सकता है। इस वजह से आपके लिए ज़रूरी है कि आप हेल्दी बाउंड्री सेट करें। और इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई कनेक्शन टॉक्सिक है। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, किसी के लिए हो भी सकता है बट ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट इज़ रिग्रेट्स। सो मे बी आपके पर्सन को रिग्रेट है द वे दे ट्रीटेड यू, जिस तरह से उन्होंने आपके साथ बिहेव किया। मे बी आपको भी किसी बात का रिग्रेट है। फिर है हमारे पास पॉज। सो डेफिनेटली आप लोगों का कनेक्शन इस वक्त पॉज में है, प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। फिर है हमारे पास डीप वुंड्स। सो मे बी आपके पर्सन के कुछ डीप वुंड्स हैं, पास्ट वुंड्स, जिसकी वजह से वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, ओपन अप नहीं हो पा रहे, वॉट एवर द केस इज़। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि इस कनेक्शन ने आपको डीपली हर्ट किया है और आपको गाइडेंस की ज़रूरत है इस प्रेजेंट टाइम में। आई ऑल्सो फील विद दिस गाइडेंस कार्ड के शायद आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, मे बी आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा गाइड करते आए हैं, बट डेफिनेटली व्हेन इट कम्स टू दिस कनेक्शन आपको ऐसा लगता है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको राइट ट्रैक पर जाने की ज़रूरत है, आप ये सोचते हैं। सो लेट्स सी कि वो करंटली फील क्या कर रहे हैं आपके लिए। सो सबसे पहले हमारे पास है द टावर, फिर है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव
2 of swords, 9 of pentacles, 6 of swords, 5 of cups, 8 of pentacles and the hermit. सो द हर्मिट बड़ा स्पिरिचुअल कार्ड है, बट आई डेफिनेटली सी कि कहीं ना कहीं इस कनेक्शन ने आपको की एनर्जी को ड्रेन किया है, आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है. सो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी आप ऐड कर लीजिए, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो तो जैसे मैंने पहले कहा. बट हमेशा मैं आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. सो एक बड़ा स्पेसिफिक मैसेज शुरुआत में ये कि मे बी आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे, या उन्होंने किसी से एंगेजमेंट कर ली है ऑलरेडी, या उन्होंने शादी कर ली है और ये बात जब आपके सामने रिवील हुई, सो इट वाज वेरी कि डेवस्टेटिंग, आपके लिए बहुत तकलीफ दे थी ये बात, और यही आपके लिए टावर मोमेंट था. आप लोगों का कनेक्शन इसी वजह से ख़त्म हो गया, ऑफ कोर्स, क्योंकि आपके सामने रिवील हो गया. आपके पर्सन ने आपके साथ झूठ पर फाउंडेशन बनाई थी और इस फाउंडेशन को टूटना ही था. और आपके सामने जब रिवील हुआ कि उनकी ऑलरेडी फैमिली है, वो ऑलरेडी मैरिड हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे थी आपके लिए. बाकियों के लिए आई डेफिनेटली सी के ये फाउंडेशन आपकी किसी झूठ पर बनी थी जो ख़त्म हो गई, वो झूठ आपके सामने रिवील हो गया. मे बी कोई फैमिली इशू था, कुछ था जो आपके सामने रिवील हुआ, और आई फील कि बड़ा मेजर कुछ हुआ है आप लोगों के कनेक्शन में. मुझे कोई बहुत छोटी चीज़ यहाँ पर नज़र नहीं आ रही. सो अगर ये आपकी एनर्जी नहीं, आपके इस कनेक्शन की आपको महसूस होता है कि एनर्जी नहीं, तो फिर आप कोई और पाइल सेलेक्ट कीजिएगा. बट आई डेफिनेटली सी ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है. एंड ऑफ कोर्स आप लोगों ने ग्रीन स्टोन सेलेक्ट किया था, और ग्रीन आपको पता है कि हार्ट चाक्रा का कलर होता है. सो आई फील कि इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन को भी अपने हार्ट चाक्रा पर काम करने की ज़रूरत है, और आपको भी हील करने की ज़रूरत है. सो ये एक हीलिंग का फेज़ आप लोगों का चल रहा है. एंड राइट नाउ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा उन्हें भी रिग्रेट है. और आप देखिए कि यहाँ पर रिग्रेट्स का कार्ड आया, और यहाँ पर भी हमारे पास ये 5 ऑफ कप्स है जो कि रिग्रेट के बारे में बता रहा है. सो डेफिनेटली आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा पछतावे की एनर्जी में है. उन्हें बड़ा दुख है कि वो आपको सही तरह से ट्रीट नहीं कर पाए, अगर आपसे सच नहीं बोल पाए. उन्हें बड़ा पछतावा है इस बात का कि काश वो आपसे सच बोलते, आपसे कभी उन्होंने झूठ ना बोला होता. सो ये जो मैरिड वाला मैसेज है कि मे बी आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं या इंगेजमेंट कर चुके हैं, ये बड़ा स्पेसिफिक था, ये सब के लिए नहीं था. सो फॉर अदर्स आपको पता है कि ये मेजर फाइट, ये कन्फ्लिक्ट, ये जो भी था आप लोगों के दरमियान, ये क्या था ये आपको पता है, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी. बट आई डेफिनेटली सी कि कुछ ना कुछ आप लोगों के दरमियान ऐसा हुआ कि जिसको रिपेयर करना, जिसको मेंड करना बड़ा मुश्किल है आप लोगों के लिए. यानी आपके पर्सन को भी इस वक्त ये महसूस हो रहा है कि आप लोगों के इस कनेक्शन को फिर से ठीक करना, इस कनेक्शन को फिर से ज़िंदा करना बड़ा मुश्किल है. इस कनेक्शन में आप दोनों के दरमियान पीस लेकर आना बड़ा मुश्किल है. बट आई डेफिनेटली सी कि आपके जो पर्सन है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, उन्हें महसूस हो रहा है कि वो आपकी नफ़रत को हैंडल नहीं कर सकते. उन्हें ये नहीं हैंडल करना, वो ये नहीं बर्दाश्त कर सकते कि आप उनसे नफ़रत करें. वो कभी नहीं चाहते कि आपके दिल में उनके लिए नफ़रत हो. सो दे रियली वांट कि चाहे आप लोग साथ हों फ्यूचर में या ना हों, बट आपके दिल से उनके लिए बद्दुआ ना निकले, आपके दिल में उनके लिए नफ़रत ना हो. दे रियली वांट कि वो किसी तरह से आपके दिल को साफ़ कर दें. उनके दिल में बड़ा पछतावा है, बिकॉज़ वो कभी भी आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है. एंड आई फील कि उन्हें अपनी मिस्टेक का अंदाज़ा है. उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, वो ये इस वक्त फ़ील कर रहे हैं. सो इसके अलावा आई फ़ील कि वो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स अपने आप को हील भी करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी वेल बीइंग पर भी फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं. आई ऑल्सो फील कि वो अपने फाइनेंसिस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स. बट इसके साथ मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि वो बड़े कंफ्यूज हैं कि वो अभी आपके साथ इस पार्टनरशिप पर काम उन्हें करना चाहिए या नहीं, क्या वो रेडी हैं इसके लिए या नहीं. वो अपने आप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा विद इन जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि व्हाट डू दे रियली वांट. उन्हें इस ज़िंदगी में क्या चाहिए, उन्हें इस कनेक्शन से क्या चाहिए. क्या वो इस कनेक्शन को ऐसे ही छोड़ देंगे, या फिर वो आपके साथ इस कनेक्शन पर काम करेंगे, रिपेयर करेंगे इसको. सो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, एंड यस बहुत ज़्यादा विद इन जा रहे हैं. सो हमारे पास है डेस्टिनी.
फिर है हमारे पास क्वेस्ट। सो मे बी आपके पर्सन को ये लगता है कि इस कनेक्शन में आप दोनों के लिए कोई लेसन था। ये कनेक्शन आप लोगों की डेस्टिनी में लिखा था। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि यू आर डेस्टिन्ड टू बी टुगेदर, यानी आप लोगों की तकदीर में लिखा था एक दूसरे से मिलना डेफिनेटली, क्योंकि आप दोनों ने किसी ना किसी तरह एक दूसरे को ट्रिगर किया, एक दूसरे के फियर्स को सरफेस पर लेकर आए और कोई ना कोई लेसन इस सारी सिचुएशन में आप लोगों के लिए था। नेक्स्ट इज़ मैन होल्डिंग अ कॉइन, नंबर 43। फिर है हमारे पास द टेम्पल पाथ। सो विद दिस कार्ड आई फील के इस कनेक्शन में आपके लिए कोई स्पिरिचुअल लेसन था, मे बी आपके पर्सन के लिए भी कोई स्पिरिचुअल लेसन था। फिर है हमारे पास अट्रैक्शन। सो मे बी आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन कॉन्शियसली यूज़ कर रहे हैं, कॉन्शियस एफर्ट कर रहे हैं, शायद इनको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं, बिकॉज आई फील कि आप इन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू रियलाइज। सो मे बी इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि दे डोंट हैव इनफ कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ कि वो आपकी तरफ आएँ, आपसे अपोलोजाइज़ करें और इस कनेक्शन को रिपेयर करें। इस वक्त उन्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा, बट अल्टीमेटली आई फील कि वो अपनी इनर स्ट्रेंथ को रिकग्नाइज़ करेंगे एंड आई फील कि वो आपको एट द वेरी लीस्ट आपको पीस ऑफ़र ज़रूर करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज़ यू आर गुड इनफ। सो मे बी आपके पर्सन का थोड़ा सा लो सेल्फ इस्टीम इशू है, मे बी उनको ऐसा महसूस होता है दे आर नॉट गुड इनफ, वो आपको डिज़र्व नहीं करते या वो आपको खुश नहीं कर सकते हैं, वो कुछ भी आपको ऑफ़र नहीं कर सकते, वो वर्दी नहीं है, उनको ये महसूस होता है। बट आई फील कि धीरे धीरे, क्योंकि वो इस वक्त बहुत विदिन जा रहे हैं, सो धीरे धीरे वो इस रियलाइजेशन की तरफ आ रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है कि वो डिज़र्व करते हैं, दे आर गुड इनफ, वो स्ट्रॉन्ग हैं कि वो इस कनेक्शन को रिपेयर कर सकें। और फिर है हमारे पास टाइम फॉर अ नैप। सो इस वक्त आपके पर्सन डेफिनेटली डिटैच्ड नज़र आ रहे हैं, यूँ कह लीजिए कि सोशलाइज नहीं कर रहे, बहुत विदिन जा रहे हैं, हर चीज़ से डिटैच ख़ुद को वो कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं कि उन्हें क्या चाहिए ज़िंदगी से, उन्हें इस कनेक्शन से क्या चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए, कहाँ पर उनसे गलती हुई। सो आई डेफिनेटली फ़ील कि आपके पर्सन थोड़ा सा एग्जॉस्ट महसूस भी कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि जो कुछ भी आप लोगों के दरमियान हुआ वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग था आपके लिए भी और उनके लिए भी। सो राइट नाउ वो कोशिश कर रहे हैं अपनी स्ट्रेंथ को गैदर करने की, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो थोड़ा सा बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में आ जाएं ताकि वो कोई बेहतर फ़ैसला कर सकें। सो राइट नाउ आई फील कि आपके पर्सन के जहन में एक बैटल चल रही है, एक मुसलसल एक कैओस, एक कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है उनके अपने जहन में, अपने जहन से वो लड़ रहे हैं। सो इसलिए कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे, बट डेफिनेटली ये एक डिज़ायर यहाँ पर उनके दिल में है कि वो पीस बनाएं आपके साथ, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि आपके दिल में नफ़रत हो। सो मेजरली ये मैसेज आ रहा है कि ये आप लोगों का हीलिंग का टाइम चल रहा है, आपके ख़ुद को हील करने का, उनका ये ऐसा टाइम है कि जिसमें उन्हें ज़रूरत है ख़ुद को हील करने की, और उसके बाद ही कोई पॉसिबिलिटी होगी आप दोनों के रीयूनाइट होने की, रेकन्सिलिएशन की या व्हाटएवर। सो राइट नाउ आई फील कि काफ़ी परेशान है आपके पर्सन, काफ़ी हैवी एनर्जी है। सो अब हम कुछ आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं, अगर अभी वो आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। सो हमने 8 चैनल्ड मैसेजेस लिए हैं। सो फर्स्ट मैसेज है हमारे पास, दिस सेपरेशन इज़ एन इल्यूजन। वाओ, सो सेपरेशन में है आप लोग और देखिए कि सेपरेशन का कार्ड आया, बट आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि ये इल्यूजन है, क्योंकि ये कनेक्शन स्पिरिचुअल है। सो आप लोग कनेक्टेड हैं, आप लोग स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, मे बी एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, एक दूसरे की एनर्जी को स्टिल महसूस करते हैं, एक दूसरे की एनर्जी फील्ड में हैं। सो आपके पर्सन, उनकी हायर सेल्फ आपसे ये कह रही है कि ये जो सेपरेशन है ये सिर्फ इल्यूजन है, ये सच नहीं है, और वो ये कहना चाहते हैं कि ये सेपरेशन ख़त्म हो जाएगी। जब मैंने ये कहा तो 11:55 हो रहे थे वीडियो में। फिर है हमारे पास, आई कांट गेट यू आउट ऑफ माई माइंड। सो वो आपको अपने जहन से नहीं निकाल पा रहे, कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं। आई कांट फॉरगेट यू इवन इफ़ आई ट्राई टू। सो इस सेपरेशन में उन्होंने आपको भुलाने की बहुत कोशिश की है, बट उनसे नहीं हो पा रहा है।
आई रिग्रेट द वे आई ट्रीटेड यू, ओ माई गॉड। सो ये बात हमने शुरुआत में ही रीडिंग के की थी, जब हमने ये कार्ड्स अभी निकाले भी नहीं थे। सो आप देखिए कि कैसे कंफर्मेशन आई है कि उन्हें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पछतावा है जिस तरह से उन्होंने आपको ट्रीट किया। आई सी योर फेस एवरीवेयर। सो आपका चेहरा उन्हें नज़र आता है। मे बी अगर आप में से कोई रोया उनके सामने, उन्हें अभी भी आपका वो फेस याद है जब आप रो रहे थे। सो फिर है हमारे पास प्लीज़ फॉरगिव मी। सो रियली वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। यू आर हेवन सेंट। सो वो ये सोचते हैं कि आप एक बहुत स्वीट इंसान हैं, प्योर इंसान हैं, और आपको हर्ट उन्होंने किया, इस बात का उन्हें बहुत पछतावा है क्योंकि आप बहुत इनोसेंट हैं, आप एक प्योर सोल हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो ये सोचते हैं। एंड लास्ट इज़ आई एम सॉरी। सो डेफिनेटली थ्रू आउट इस रीडिंग में मुझे नज़र आया है कि बड़ा रिग्रेट है, बड़ा दुख है, और आपके पर्सन आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, बट राइट ना उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आपका सामना कर सकें, आपको फेस कर सकें और आपके मुंह पर आकर आपको सॉरी बोल सकें। सो अब हम आपके लिए 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं। इनमें आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है। सो पहला सॉन्ग है वो अजनबी जो देखे दूर से। नेक्स्ट इज़ यार मेरा तितलियाँ वर्गा। सो ये अफसाना खान का सॉन्ग है और इस सॉन्ग में बड़ी फ्लर्टेशियस एनर्जी है। मे बी आपके पर्सन और लोगों और ऑप्शंस को भी एंटरटेन कर रहे थे और आपको पता चल गया, और ये बात आपके लिए बड़ी पेनफुल थी कि वो एक तरफ आपके साथ बात कर रहे हैं और बाकी ऑप्शंस को भी एंटरटेन कर रहे हैं। सो ये बड़ा हर्टफुल था। सो ये स्पेसिफिक मैसेज था। ये 2 सॉन्ग्स हैं। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ रहे हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। सो हमारे पास है येस, येस एंड नो। आपका आंसर येस है। जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ येस। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का किसी का पूरा नाम भी बन सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। सो लेट्स सी। ओके, सो हमारे पास है 777, 333, Y, N, 999, G, C, 9, 3, V, U, 111, 44, 777, Z, 555, P, V, E, K, F, D, E, 5, M, L, M, K, S, 666, number 5 and R। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। ग्रुप 1 देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं, और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R ऑरेंज स्टोन के साथ सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या एक्शन ले सकते हैं, सब हम जानने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। सिक्स कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। ओके, सो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास टॉक्सिक। सो मे बी आपके पर्सन किसी टॉक्सिक सिचुएशन में स्टक हैं, या मे बी आपको लगता है कि आपका ये कनेक्शन टॉक्सिक है ये कनेक्शन आपको समटाइम्स ड्रेन करता है, बट ज़्यादातर आई फील के फॉर द मोस्ट ऑफ यू आपके पर्सन किसी टॉक्सिक सिचुएशन में स्टक हैं।
और परेशान हैं, और ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। और आपको पता है कि जब ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं हम, तो ये बड़ा पेनफुल प्रोसेस भी होता है समटाइम्स। ये आसान नहीं होता है, ट्रांसफॉर्मेशन कभी कभार आसान नहीं, चेंज आसान नहीं, अनकंफर्टेबल होता है। सो फिर हमारे पास डिसरिस्पेक्ट। सो मे बी आपको लगता है कि आपके पर्सन ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, उन्होंने आपको इज़्ज़त नहीं दी है, आपके साथ उन्होंने शायद बिहेव सही नहीं किया है, और उनका कोई टॉक्सिक पैटर्न है जो आपको पसंद नहीं। मैनिफेस्टेशन। सो राइट नाउ आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आपको ट्रस्ट करना है अपनी सिचुएशन पे। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन के कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले अपनी ज़िंदगी में बहुत टॉक्सिक सिचुएशंस से डील किया, और इस वजह से उनके लिए ट्रस्ट करना मुश्किल होता है। इट डज़ंट मीन कि आप ट्रस्ट के काबिल नहीं, इट मीन्स कि उनकी ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए जिसकी वजह से वो ज़रा सोच समझ कर ओपन अप होते हैं और ट्रस्ट मुश्किल से करते हैं। एंड मे बी यही आपके साथ भी है, मे बी आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आप उन पर यकीन नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको लगता है कि दे आर बैक स्टैबिंग यू, आपको धोखा दे रहे हैं, आपको ऐसा महसूस होता है। सो ये कुछ ओवरऑल मैसेजेस आए हैं, कुछ एनर्जी आप लोगों के इस कनेक्शन को लेकर, बट ज़रूरी नहीं कि ये सबके साथ रेजोनेट करें। हमेशा याद रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन स्पेसिफिकली क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं सेपरेशन में आपके लिए। सो पहला कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ कप्स, फिर है हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, द मून। वाओ, स्टार एंड द मून एक साथ। वाओ, द सन, एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। वाओ, बहुत खूबसूरत एनर्जी। और आप देखिए कि मैंने कहा था कि बड़े स्पेसिफिक मैसेजेस हैं, और आप देखिए कि बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी आई है कार्ड्स में। सो आई डेफिनेटली फील के इस सारी एनर्जी के अलावा आपके पर्सन डेफिनेटली किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं जो बहुत टॉक्सिक है उनके लिए, और वो आपके साथ इसलिए कनेक्ट नहीं कर पा रहे। और क्यों नहीं कर पा रहे वो भी मैं आपको बताती हूँ, बिकॉज पहले हम यहाँ पर स्टार साइंस देख लेते हैं। पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो टॉक्सिक क्या है? टॉक्सिक आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ है, और उससे वो शायद डील कर रहे हैं, इस वजह से आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके लिए उनकी फीलिंग्स बड़ी जेन्युइन, बड़ी प्योर, बड़ी ट्रूथफुल नज़र आ रही हैं। चाहे उन्होंने आपसे ये डिस्कस किया या नहीं किया, ग्रुप 2 यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूँ कह लीजिए कि ओवरवेलमिंग इमोशंस हैं, हैप्पीनेस है, अबंडेंस है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल आपके पर्सन इस कनेक्शन में देखते हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशनेट महसूस करते हैं, एंड ऑफ कोर्स बड़ा प्राउड महसूस करते हैं जब आपके बारे में सोचते हैं। और जब ये सोचते हैं कि आप दोनों एक साथ होंगे तो उन्हें बड़ा अच्छा महसूस होता है। सो बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है, बड़ी ड्रीमी एनर्जी है। आई फील कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ड्रीमी स्टेट में चले जाते हैं जब आपके बारे में सोचते हैं, बड़ा फैंटसाइज करते हैं आपको, और उनका इस फैंटेसी को छुपाए रखने का कोई इरादा नहीं है। आई फील कि वो रियलिटी में इस फैंटेसी को जीना चाहते हैं, इसे रियल बनाना चाहते हैं, एंड आई फील कि वो बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 एसेस हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है। आई मीन ये बहुत सारे एक्शन के कार्ड्स हैं। आई फील कि आपके पर्सन फुल फोर्स के साथ आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं। ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ, इसमें बहुत होप है, और ये कनेक्शन, इसमें इतनी पोटेंशियल है कि ये बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे जाने वाला है। आई फील आपके पर्सन बहुत ट्रूथफुली आपसे कुछ डिस्कस करने वाले हैं, बहुत जल्द आपको क्लैरिटी देने वाले हैं। आपका ये नो कॉन्टैक्ट पीरियड ख़त्म होने वाला है, आपकी सेपरेशन ख़त्म होने वाली है। ये टेम्परेरी थी। मे बी आप लोगों की पहले भी छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रही हैं और आप लोगों का पैचअप हो जाता था। सो आई फील कि इस दफ़ा भी कुछ ऐसा हुआ है कि जो ठीक हो जाएगा, कुछ ऐसा नहीं हुआ जो कभी ठीक ना हो। एंड यू नो कि अगर आप लोग अंडरस्टैंडिंग हो, अगर आप बनाना चाहते हो, कनेक्शन को रीबिल्ड करना चाहते हो, तो जितना भी बड़ा मसला क्यों ना खड़ा हो गया हो, आप रीबिल्ड कर जाते हैं। सो आई फील कि ये केस आप लोगों के साथ होने वाला है। चाहे जो भी हुआ पास्ट में आप लोगों के दरमियान, आपके पर्सन इस वक्त उसके बारे में नहीं सोच रहे। इस प्रेजेंट टाइम में वो बहुत आपको याद कर रहे हैं, आपके साथ जो अच्छा वक्त बीता है उसके बारे में सोच रहे हैं, और बहुत पॉजिटिवली आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ऑप्टिमिस्टिक होकर, और बहुत होपफुल हैं कि आप लोगों के इस कनेक्शन में प्रोग्रेस होगी। आप लोग फिर से बहुत अच्छे टाइम देखेंगे, इस कनेक्शन में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। आप लोग बहुत ज़्यादा अबंडेंस, हैप्पीनेस
आने वाले वक्त में एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि आपके पर्सन प्लान कर रहे हैं, वो प्लान भी कर रहे हैं, फैंटेसाइज भी कर रहे हैं, और वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। बिकॉज विद द मून आई फील कि जितना वो आपको अडोर करते हैं, जितना वो आपको एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं, उतना कभी शायद उन्होंने शेयर नहीं किया, लेकिन वो करना चाहते हैं। इस सेपरेशन में उन्होंने जितना ज़्यादा आपको मिस किया है उतना शायद कभी भी नहीं किया। सो ये सेपरेशन इज़ के ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि आपके पर्सन को इस सेपरेशन में आपकी और ज़्यादा याद आ रही है, और ज़्यादा उन्हें एहसास हो रहा है आपकी वर्थ का। सो बहुत पॉजिटिव एनर्जी। आई फील कि इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, इतना ज़्यादा प्यार, इमोशंस हैं कि आप नहीं जान सकते हैं। मे बी वो एक्सप्रेस नहीं करते कभी भी, बट आई फील कि ये इंसान अब एक्सप्रेस करेंगे आपसे, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं, एंड आई फील कि वो रुकेंगे नहीं, अब आपको बताएंगे अगर उन्होंने अभी तक नहीं बताया। सो ये कोई ऐसे इंसान नहीं है कि जो डरते हैं एक्सप्रेस करने से। मे बी सर्कमस्टांसिस की वजह से रुके हुए थे, राइट टाइम का वेट कर रहे थे, एंड आई डेफिनेटली सी कि ये इंसान कन्फेस करेंगे अगर नहीं किया। सो हमारे पास है इम्पेशेंस। डेफिनेटली वो इम्पेशेंट हो रहे हैं आपसे डिस्कस करने के लिए, आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। हमारे पास है कंप्लीशन। सो ये जो एक आप लोगों का साइकिल था, दुख का साइकिल कह लीजिए, फाइट का, वट एवर, जो राउंड एंड राउंड आप घूम रहे थे, वो ख़त्म हो गया है, कंप्लीट हो गया है। और अब आपके पर्सन इम्पेशेंट हो रहे हैं कि वो आपसे बात करें, आपको मनाएं, इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं। फिर है हमारे पास ब्लॉसमिंग अबंडेंस। सो आप देखिए कि द सन कार्ड भी बहुत ज़्यादा अबंडेंस का कार्ड है, और फिर है हमारे पास ब्लॉसमिंग अबंडेंस। And then we have 6th chakra, which is 3rd eye chakra. Next is keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectations. Take a chance on love. When we love, our lives are changed forever. So I feel कि आपके person को ये महसूस होता है कि जब से आप में वो इन्वॉल्व हुए हैं, उन्हें आपसे प्यार हुआ है, डेफिनेटली उनकी ज़िंदगी में बड़ा कुछ चेंज हुआ है। मे बी उनका सोचने का तरीका बड़ा चेंज हुआ है। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। आई फील कि इस वक्त आपके पर्सन बड़ा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं, और वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं। आप लोगों का रिकन्सिलिएशन होने वाला है, बिकॉज सी हमारे पास है हैप्पी कार्ड नंबर 26। सो मे बी आप में से किसी की एज 26 है, बट 6 + 2 = 8। मे बी 26 डेट किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो, बट एनीवेज बहुत हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, बहुत हैप्पीनेस आ रही है आप लोगों के इस कनेक्शन में। और जब आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, बहुत खुश होते हैं, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट कर रहे हैं विद द 3rd आई चक्रा। बहुत ज़्यादा अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन से, और उनकी इंट्यूशन उनको आपकी तरफ गाइड कर रही है, उनको डायरेक्शन दे रही है कि वो आपसे कनेक्ट करें। सो आपके पर्सन बहुत स्पिरिचुअली भी आपके साथ कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि हमारे पास द सन और द मून दोनों हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी। ये ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स ये कनेक्शन बहुत आप कह लीजिए कि स्पिरिचुअल है। और आई ऑल्सो फील कि आप में से एक बहुत फेमिनिन है और एक बहुत मैस्कुलिन है। बड़ा परफेक्ट यिन एंड यांग किस्म का मैच है आप लोगों का, बड़ा एक दूसरे को आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सो आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आप दोनों एक पावर कपल बन सकते हैं, डेफिनेटली ये वाइब है, और इसीलिए यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स आया। वो ये सोचते हैं कि कितना अच्छा महसूस होगा कि जब सबको पता चलेगा कि आप दोनों एक साथ हैं। उन्हें बहुत प्राउड महसूस होता है ये सोच कर के वो आपसे जुड़े हैं, और आप दोनों को कितना पसंद किया जाएगा, आपके कपल को कितना पसंद किया जाएगा। सो उन्हें बड़ा अच्छा महसूस होता है जब वो आपके बारे में सोचते हैं, एंड डेफिनेटली उन्हें ऐसा लगता है कि यू आर द वन फॉर देम। सो ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है, एंड आई फील कि ये इंसान बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं। एक दिन में भी हो सकता है, 1 घंटे में भी ये कम्युनिकेशन हो सकती है। मैक्सिमम 8 डेज़ में आपकी कम्युनिकेशन इनसे हो जाएगी। सो अब हम उनकी तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। अगर अभी आपके पर्सन आपसे कुछ कहते तो क्या कहते? सबसे पहले हमारे पास है आई नीड ए मिरेकल। आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्हें मिरेकल चाहिए,
उनको ये भी महसूस होता है कि आप उनका मिरेकल हैं, प्लीज़ डोंट हेट मी। सो वो कभी नहीं ये चाहते कि आप उनसे नफ़रत करें। आई एम स्केर्ड ऑफ दिस कनेक्शन। सो ये कनेक्शन बड़ा इंटेंस भी है, क्योंकि आप देखिए कि हमारे पास जो कार्ड्स हैं यहाँ पर इंटेंसिटी भी नज़र आ रही है। सो कभी कभार वो डर जाते हैं कि कनेक्शन इतना इंटेंस है, और आप देखिए कि ओवरवेलमिंग इमोशंस हैं। शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा जब ये कार्ड्स हमने देखे, मूविंग ऑन फ्रॉम माई एक्स। सो मे बी कोई एक्स था बीच में, कोई ये जो टॉक्सिसिटी यहाँ पर आ रही थी, मे बी एक पास्ट एनर्जी भी हो सकती है, लिटरली एक्स भी उनका हो सकते हैं कोई, जिनसे वो मूव ऑन कर रहे हैं। आई डोंट केयर अबाउट माई पास्ट एनी मोर, वाओ। सो ये एक्स उनकी पास्ट एनर्जी है और उससे वो मूव ऑन कर रहे हैं। उनको कोई परवाह नहीं अपने एक्स की, उनको कोई परवाह नहीं अपने पास्ट की, वो उससे मूव ऑन कर रहे हैं और ये अबंडेंस आपके साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू। सो दे आर रियली ऑब्सेस्ड, और वो आपको बहुत पसंद भी करते हैं, आपसे प्यार भी करते हैं। आई नेवर एक्सपेक्टेड समवन लाइक यू। सो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप जैसा कोई इंसान उनकी ज़िंदगी में आएगा, यानी आप इतने यूनिक हैं और आपके साथ उनका कनेक्शन इतना सिग्निफिकेंट और डिफरेंट है। उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो किसी के लिए इतना डीपली महसूस करेंगे या कोई इतना अच्छा उनकी ज़िंदगी में आएगा, इतना फ्लॉलेस। फिर है हमारे पास आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू। वाओ, आप देखिए यहाँ पर मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया और यहाँ पर भी आ गया। सो आपके पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, और अगर आपको लगता है कि ये आपकी एनर्जी है, इट मीन्स कि आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। सो आप दोनों इस प्रेजेंट टाइम में एक दूसरे को मैनिफेस्ट करें, क्योंकि आप देखिए कि मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये बड़ी ड्रीमी एनर्जी है, बड़ी डे ड्रीमिंग की, राइट। सो ये भी मैनिफेस्टेशन है, जब आप डे ड्रीम की स्टेट में होते हैं, जब आप विजुअलाइज कर रहे होते हैं, फील कर रहे होते हैं। सो आई डेफिनेटली फील कि आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। सो अब हम आपके लिए 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं, इनमें आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है। ओके, सो पहला सॉन्ग है हमारे पास, सवर जाएंगे मेरे यारा तेरे गम अगर पाएंगे, हमें तेरी है कसम हम सवर जाएंगे। नेक्स्ट इज़ क्या हुआ तुझे। सो ये दिया मिर्ज़ा एंड सलमान खान का सॉन्ग है। क्या हुआ तुझे बेचैन दिल हो रहा, सांसों का क्या सांसें भी बस में नहीं। ये बड़ा बहुत स्वीट, बहुत अच्छा सॉन्ग है ये। सो ये सॉन्ग्स 2 हैं आपके, आप ज़रूर सुनिएगा। मे बी इनमें आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ रहे हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने येस और नो क्वेश्चन पर, हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। सो हमारे पास है येस, येस एंड येस, बिग बिग येस। आपने जो भी क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ येस। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का, किसी का पूरा नाम भी बन सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। सो हमारे पास है KUG ZA 777 A, number 9 HKNI, number 5 KA 444 Z, number 3 QF, number 2, number 3 FGR, 0 भी कह सकते हैं आप इसको, EV, number 6 DP, मे बी किसी ने अपनी डिस्प्ले पिक्चर चेंज की है, मे बी आपके पर्सन करें B, एंड देन वी हैव M। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं ग्रुप 2। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ब्लू स्टोन सेलेक्ट किया था S to Z के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं करंटली, क्या एक्शन ले सकते हैं, आपकी ये सेपरेशन कब तक ख़त्म होगी, सब कुछ हम जानेंगे नो कांटेक्ट सिचुएशन के बारे में। सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। सो 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास ऑब्स्टिकल्स। सो इस प्रेजेंट टाइम में ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं। फिर है हमारे पास न्यू लव, ये नया कनेक्शन भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मे बी उस कनेक्शन में बहुत ऑब्स्टिकल्स थे जहाँ पर आपकी सेपरेशन चल रही है, मे बी अब आपको न्यू लव चाहिए, या फिर आप इसी कनेक्शन को रिन्यू करना चाहते हैं। सो देख लीजिए ये आपसे कैसे रेजोनेट होता है। फिर है हमारे पास ट्रस्ट इश्यूज़। सो मे बी ये ट्रस्ट इश्यूज़ आपके पर्सन को हैं या आपको ऐसा लगता है कि अब आप उन पर कभी दोबारा एतबार नहीं कर पाएंगे, या शायद उन्हें। फिर है हमारे पास ऑलमोस्ट देयर। सो आप बहुत करीब हैं, मे बी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं टेक्स्ट मैसेज, कॉल, कम्युनिकेशन, क्योंकि आप जाहिर है कि नो कांटेक्ट में हैं। सो आपसे ही कहा जा रहा है कि यू आर ऑलमोस्ट देयर, आप बहुत करीब हैं मैनिफेस्टेशन के। देन वी हैव अर्थ। सो मे बी आप अर्थ साइन से डील कर रहे हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप भी हो सकते हैं अर्थ साइन। बट अगर कोई भी अर्थ साइन नहीं, इट मीन्स कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको एक सिक्योर कनेक्शन चाहिए, स्टेबल कनेक्शन चाहिए। देन वी हैव माइंड, बॉडी, सोल। आपको ऐसा कनेक्शन चाहिए जहाँ पर आप हर लेवल पर कनेक्ट करें अपने पार्टनर के साथ। मे बी आपने अपने पर्सन के साथ हर लेवल पर कनेक्शन महसूस किया, बट वो ओपन नहीं हो रहे थे। वो बहुत ज़्यादा, उन्हें ट्रस्ट इश्यूज़ थे, बहुत ज़्यादा और ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस हैं आप लोगों के कनेक्शन में। फैमिली इन्फ्लुएंस हो सकता है, फैमिली प्रेशर हो सकता है, जॉब, करियर हो सकता है। सो ये कुछ ओवरऑल मैसेजेस हैं। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन स्पेसिफिकली क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं इस सेपरेशन में, नो कॉन्टैक्ट में। सो पहला कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, डेथ, 3 of cups, the emperor, queen of pentacles, justice and 7 of wands. So यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस तीनों आप ऐड कर लीजिए, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो राइट नाउ आई डेफिनेटली सी कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिटैच्ड हैं, इमोशनली अवेलेबल आपके लिए शायद पहले भी नहीं थे और अभी भी नहीं हैं। बट उसकी एक वजह ये भी है कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि आप बहुत गुस्से में हैं, गुस्से की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके पर्सन को लगता है कि आप दोनों में एक डेड लॉक है। आई ऑल्सो फील कि आप लोगों की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जहाँ पर थोड़ी ईगो भी है, उनकी तरफ से बहुत ईगो है, प्राइड है, आपकी तरफ से हेल्दी बाउंड्री है। आप ये समझते हैं कि आपने बहुत इन्वेस्ट किया है, आपने बहुत किया है इस कनेक्शन के लिए। एक टाइम पर आपने बड़ा नर्चर किया अपने पर्सन को, बड़ा प्यार दिया, लेकिन जब वो नहीं समझे तो फिर आपने कहा कि बस अब मुझे और नहीं करना है, अब मुझे यहाँ पर हेल्दी बाउंड्री सेट करनी है और अब मुझे रीच आउट नहीं करना है। कुछ लोगों की ये एनर्जी है और आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आप रीच आउट करें, वो नहीं करेंगे क्योंकि आप गुस्से में हैं, आपका रिएक्शन पता नहीं क्या होगा, फिर से लड़ाई हो जाएगी, फिर से बहस हो जाएगी। सो आपके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में इन कंट्रोल रहना चाहते हैं, हर चीज़ अंडर कंट्रोल रखना चाहते हैं, अपनी वीकनेस शो नहीं करना चाहते, आपको ये बताना नहीं चाहते कि वो आपके लिए फ़ील क्या करते हैं और कितना आपकी नीड है उन्हें, वो ये नहीं बताना चाह रहे। अपनी ईगो में है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। एंड ट्रस्ट इश्यूज़ ऑफ कोर्स आपको भी हैं, उन्हें भी हैं। सो एक डेड लॉक मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के दरमियान। आई डेफिनेटली सी कि इस दफ़ा जो आप लोगों का ब्रेकअप हुआ, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप लोगों की बनी है, ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे अब हमेशा के लिए सब ख़त्म हो गया है और इसमें होप नहीं है। बट आई डेफिनेटली फील के विद द डेथ कार्ड, ये रीबर्थ का कार्ड भी है कि कुछ नया होने की अपॉर्चुनिटी है, रिन्यू होने की अपॉर्चुनिटी है, यानी पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों का ये कनेक्शन
ट्रांसफॉर्म हो सकता है, आप दोनों ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। सो इस सारी सिचुएशन में आप लोगों के लिए कोई लेसन था। सो इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन काफ़ी स्टबनली एक्ट कर रहे हैं, बट रिगार्डलेस वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, आई फील कि वो बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर आपको अप्रिशिएट भी करते हैं जो आपकी एफ़र्ट्स हैं उनके लिए। एंड आई फील कि जो आपकी हेल्दी बाउंड्रीज़ आपने सेट की हैं, इसके बाद वो और ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होने वाले हैं, और उन्हें ये नीड महसूस होने वाली है कि उन्हें बैलेंस लेकर आने की ज़रूरत है, उन्हें लिटरली जस्टिस करने की ज़रूरत है, फेयरली चलने की ज़रूरत है आपके साथ। वो स्ट्रगल थोड़ा ज़रूर कर रहे हैं अपने इमोशंस में, और अपनी गलती को एक्सेप्ट करने में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, डिफेंसिव हैं, अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आई फील कि जब आप स्टैंड करेंगे, जब आप अपने के लेस के लिए सेटल डाउन नहीं होंगे और अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर आप डटे रहेंगे, तो आपके पर्सन को ज़्यादा जल्दी रियलाइज़ होगा, आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ेगी उनकी नज़र में। सो अगर अभी आपने हेल्दी बाउंड्री सेट नहीं की है तो आप कर दीजिए, स्पिरिट की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है। सो आपके पर्सन स्टबनली बिहेव कर रहे हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितने स्टेबल रहते हैं अपनी एनर्जी में, आप कितने मजबूत रहते हैं। यू हैव टू स्टैंड योर ग्राउंड, आपको मजबूत रहना होगा, स्ट्रॉन्ग रहना होगा, एंड लेट देम कम टू यू। यानी आपने उन्हें रीच आउट नहीं करना, आपने उन्हें कॉल टेक्स्ट मैसेजेस नहीं करने हैं, वो ख़ुद आपकी तरफ आएंगे अगर आप अपनी पावर में रहेंगे। तो ये मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है ग्रुप नंबर 3। एंड आपके पर्सन को डेफिनेटली ये रियलाइज़ हो रहा है या होने वाला है, अगर तो आपने हेल्दी बाउंड्री सेट कर दी है, कि यहाँ पर उन्हें बैलेंस लेकर आने की ज़रूरत है। सो वी हैव फसाड, देन वी हैव आइसोलेशन। सो इस वक्त डेफिनेटली आइसोलेशन में है, यानी आइसोलेटेड हैं आपके पर्सन, बड़े अकेले हैं। मे बी वो आपको ये दिखा रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, या और लोगों से आपको पता चल रहा है कि वो बड़ा पार्टी कर रहे हैं, बड़े खुश हैं। ऐसा नहीं है, इट्स जस्ट अ फसाड, वो झूठ है, क्योंकि आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, सैडनेस है, लोनली हैं, और ये बिल्कुल झूठ है अगर वो आपको ये दिखा रहे हैं कि दे आर कूल, दे आर हैप्पी। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक मास्क उन्होंने पहना हुआ है। फिर है हमारे पास एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, नंबर 24। नंबर 24 किसी से रेजोनेट कर सकता है। फिर है हमारे पास पेशेंस, नंबर 16। फिर है हमारे पास ट्रस्ट। वाओ, सो यहाँ पर ट्रस्ट का एक और कार्ड आ चुका है। दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। आई फील कि आपके पर्सन के डेफिनेटली ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, एंड मे बी अब आपके भी हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप इन पर ट्रस्ट मुश्किल से करेंगे। आपके पर्सन के भी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, एंड आई फील कि उन्हें ये बात रियलाइज़ हो रही है धीरे धीरे कि यहाँ पर कोई उन्हें ट्रस्ट इशू होना नहीं चाहिए। वो बिल्कुल सेफ़ हैं आपके साथ, बिकॉज़ आप एक बहुत ओपन इंसान हैं, डायरेक्ट इंसान हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। सो आपके साथ उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप ट्रस्टवर्दी हैं। आपके पर्सन के ये ट्रस्ट इश्यूज़, ये कंट्रोल इश्यूज़, आई फील कि ये रिजॉल्व होने वाले हैं। फिर है हमारे पास फॉरगिवनेस। नथिंग इज़ गेन्ड बाय होल्डिंग ऑन टू पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स। सो आई फील कि आपके पर्सन ने मास्क पहना हुआ था, यहाँ पे मास्क नज़र आ रहे हैं। सो आई फील कि जैसे इस इमेज को देखते हुए मुझे महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन को बड़ा दुख है कि उन्होंने अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ आपको नहीं दिखाई, आपके साथ ट्रूली उन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश नहीं की, आपको उन्होंने रिकग्नाइज़ नहीं किया। आप एक ट्रस्टवर्दी स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हमेशा से रहे हैं, और वो कंट्रोल करने की कोशिश हमेशा करते रहे, और कंट्रोल करने के चक्कर में उन्होंने अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ आपको नहीं दिखाई। सो डीप डाउन दे रियली फील के उन्हें आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए अपने बिहेवियर के लिए, बट वो मांग नहीं रहे, राइट। सो हमारे पास कम्युनिकेशन इज़ की। सो आई फील कि कम्युनिकेशन होगी, और आप देखिए कि नो कॉन्टैक्ट पर हमारी ये रीडिंग है, बट और देखिए कि कम्युनिकेशन इज़ की का मैसेज आ गया। सो वी हैव रीजनरेशन। सो डेफिनेटली यहाँ पर पॉसिबिलिटी है आप लोगों के कनेक्शन के रिन्यूअल की। आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, वो बड़े पेशेंस के साथ सोच रहे हैं कि उन्हें किस तरह से आपको अप्रोच करना चाहिए। इस तरह से वो आपको अप्रोच करेंगे, आई फील, क्योंकि थोड़ा सा वो ईगो में भी हैं, थोड़ा सी प्राइड में भी हैं। सो वो इस तरह से आपको अप्रोच करेंगे कि वो डायरेक्टली आपको आई एम सॉरी या कुछ इस तरह का नहीं बोलेंगे। मे बी कुछ ऐसा बोलेंगे कि हे हाउ आर यू,
हाउ आर यू डूइंग, हाउज़ एवरीथिंग, कुछ इस तरह से आपसे बात शुरू करेंगे और फिर बात करते करते आप दोनों की सुलह हो जाएगी, ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। आई डोंट सी कि आपके पर्सन माफ़ी मांगेंगे और पैरों में गिर जाएंगे, ऐसे नज़र नहीं आ रहे। सो बड़े लाइट वे में या यूँ कह लीजिए बड़े फॉर्मल वे में आपकी तरफ आएंगे, लेकिन इस वक्त बड़े पेशेंस के साथ वो सोच रहे हैं कि किस तरह से आपको अप्रोच किया जाए जिस पर आपको गुस्सा भी ना करें, बिकॉज़ उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे आप गुस्से में हैं इस वक्त। इसलिए भी शायद वो रीच आउट नहीं कर रहे, बट रीच आउट करेंगे बिकॉज़ ये पॉसिबिलिटी है आप लोगों के कनेक्शन के रिन्यूअल की। हमारे पास रीजनरेशन का कार्ड है, फिर डेथ रीबर्थ का कार्ड भी है। एंड विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स आई डू सी के आपके पर्सन ने गिव अप नहीं किया है इस कनेक्शन पर, लेट गो भी नहीं किया है। सो अभी भी उनके दिल में ख्वाहिश है कि वो इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करें, आगे बढ़ें। बट आपके पर्सन जल्दी में नज़र नहीं आ रहे, बहुत सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं कि किस तरह से आपको अप्रोच करें। सो अब हम उनकी तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, अगर अभी वो आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। ओके, सो लेट्स सी आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेजेस। सो पहला मैसेज है, आई एम गोइंग थ्रू ए लॉट। सो इस वक्त आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है जिससे वो डील कर रहे हैं। एंड डेथ कार्ड शायद इसलिए भी यहाँ पर आया क्योंकि उनकी ज़िंदगी में शायद और भी बहुत कुछ चल रहा है। यू आर स्ट्रोंगर देन मी, वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बिकॉज़ उनके फियर्स हैं और इसीलिए वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आप स्ट्रॉन्ग हैं, इमोशनली ज़्यादा मैच्योर हैं अपने पर्सन से, और इसीलिए आप एक्सप्रेस करते हैं हर बात ईज़िली। इट्स टाइम टू से गुड बाय। सो मे बी आपके पर्सन ने पास्ट में आपसे ये बोला था कि अब हमारा एक दूसरे को बाय कहने का टाइम आ गया है। यू डोंट लव मी। सो समटाइम्स उन्हें ये महसूस होता है कि जैसे आपको उनसे अब प्यार नहीं रहा है, आपको गुस्सा है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा, और फिर वो ये सोचते हैं कि ठीक है, फिर एक दूसरे से अलहदा होने का टाइम आ गया क्योंकि आपको प्यार नहीं है उनसे। जस्ट नो दैट आई एम ट्राइंग। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि बस आप ये बात अपने जहन में रखें कि वो ट्राई कर रहे हैं, अंदर ही अंदर वो बैटल लड़ रहे हैं अपने आप से। वो कोशिश कर रहे हैं कि वो आपसे बात करें, रीच आउट करें। दे आर ट्राइंग। आई वोंट ब्रेक योर ट्रस्ट। सो वो आपसे कहना चाहते हैं वो कभी आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ेंगे, आप ट्रस्ट करें उनके ऊपर। यहाँ पे ट्रस्ट ट्रस्ट और आप देखिए कि ट्रस्ट का बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है। सो आई फील कि ट्रस्ट एक मेजर इशू है आप लोगों के इस कनेक्शन में। आई लाइड टू यू अबाउट माई फीलिंग्स। सो मे बी आपके पर्सन ने आपसे ये बोला कि मुझे प्यार नहीं है, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। सो वो झूठ था, उन्होंने अपनी फीलिंग्स के बारे में आपसे झूठ बोला था। माई लाइफ इज़ सो एम्प्टी। सो ये देखिए ना, फसाद का कार्ड, आइसोलेशन का। वो दिखा आपको ये रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं, बट असल में वो बहुत एम्प्टीनेस महसूस कर रहे हैं, अकेले हैं बिल्कुल। ये वो आपसे कहना चाहते हैं। सो अब हम आपके लिए 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं, इनमें आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है। सो पहला सॉन्ग है, देखा जो तुमको ये दिल को क्या हुआ है, मेरी धड़कनों पे ये छाया क्या नशा है, मेरा दिल तेरा दीवाना, मैं तो तुझ पे मरती हूँ। सो ये हैं 2 सॉन्ग्स आपके। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने येस और नो क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। ओके, सो हमारे पास है येस, नो एंड येस। आपका आंसर येस है, जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ येस। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का किसी का पूरा नाम भी बन सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। सो शुरू करते हैं। हमारे पास है 888, नंबर 5, वाई पी वाई, नंबर 2 आई ओ, ज़ीरो भी कह सकते हैं आप इसको, एक्स डब्ल्यू, नंबर 6 एस यू, नंबर 5 टी जी
I, number 1, M 777, V 5, G N, Q H, G T M 1111, I A P, G K, number 8, M F M, number 1, Z and 3। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं ग्रुप नंबर 3। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।